नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये आपका ज्योग्राफी का 5वां भाग है। ठीक है, लेक्चर 2 का 5वां भाग है। बाकी वो लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब करना देखिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं रहा है, बस थोड़ा इसे थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ नहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम से जुड़ के PDF ले सकते हैं। और वीडियो में के कमेंट में राय जरूर छोड़ के जाइएगा। शुरू करते हैं। केरल के कुट्टानाड या फिर कुट्टूनाडु प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये किस लिए है? ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। क्या है? न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं और कोशिश ये करेंगे कि आपको दोबारा ये देखने की जरूरत न पड़े, इसे एक ही वीडियो में आपको याद हो जाए। ठीक है, केरल के जो कुट्टानाड है ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ समुद्र तल से नीचे की अपने कृषि के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेम रखिएगा इसे। केरल का धान का कटोरा कहा जाता है किसे? कुट्टूनाड को। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टूनाड को कृषि परिस्थिति को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के लिए घोषित भी किया गया था। ठीक है, तो केरल का धान का कटोरा किसे कहते हैं? कुट्टानाडु को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो इसमें पूछा गया है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये भारत का सबसे कुट्टूनाडु, और सेकंड ये धान का कटोरा कहा जाता है किसका? केरल का धान का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? मतलब सबसे नई वाली चट्टान कौन सी? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आंसर आपके सामने ही है। और गोंडवाना लैंड जो है वो है सबसे नई चट्टान प्रणाली। तब तो हॉट पृथ्वी को ठंडा होने के फलस्वरूप जो आर्कियन क्रम की श्वेतदार चट्टानों का निर्माण हुआ था, उसमें आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन में निक्षेपण से परतदार धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ था। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप परतदार या कुंडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। इस सभी चट्टानों का जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद विंध्य क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ था। ये जीवाश्म मुक्त परतदार चट्टानें हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति हुई है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? सर्वाधिक जो बिटुमिनस कोयला है इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? यहीं से हुई है। यहीं से कहाँ हुई है? ठीक है, गोंडवाना लैंड से हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका इसमें एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो ध्यान से वीडियो सुनिएगा। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, छोटे मोटे से नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा गोंडवाना लैंड। ठीक है, किस लिए फेमस है? ठीक है, नवीनतम चट्टानों के लिए फेमस है। सेकंड, यहाँ पे कोयले की खदानें भी मिलती हैं। ऐसे आप 2 लाइन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ठीक है, तो पूर्वी पंचाल को। किसे? पूर्वी पंचाल को। अटल टनल हिमालय की पूर्वी पंचाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्षा में मनाली के लाहौल स्पीति घाटी में जोड़ती है। इसका निर्माण सड़क सीमा BRO द्वारा किया गया था और यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर। कितनी है? 9.20 किलोमीटर अटल टनल का। ठीक है, ये किसको जोड़ता है? पूर्वी पीर पंजाल को जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मणिपुर में पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन का एक सुंदर उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो कौन है? सरोवरीय मैदान है। कौन है? सरोवरीय मैदान है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झीलों के अवसादों के निक्षेपण से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाते हैं। जैसे इम्फाल बेसिन कश्मीर घाटी पवनों द्वारा निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान है और लोयस और या लोवास कहते हैं। इनका निर्माण मरुस्थलीय प्रदेशों से दूर पवनों द्वारा लाए गए बालू के जो निक्षेपण होता है, मतलब जो बालू छोड़ते हैं उनसे होता है। और हिमानी मैदान में टिल मैदान जो होता है, टिल मैदान और आउटवाश मैदान कहलाते हैं इन्हें। पर्वतीय भाग के नीचे उतरती नदियों द्वारा लाए गए अवसादों में मंद ढाल क्षेत्रों में निक्षेपण से जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मणिपुर की जो पहाड़ियाँ का घिरा जो इम्फाल बेसिन है वो किसका उदाहरण है? तो वो है आपका सरोवरीय मैदान का है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी पे स्थित है? तो ये आपका पालनी में है। ठीक है, पालनी कहाँ पे है? तमिलनाडु के पास में है। कोडाईकोड तमिलनाडु के डिडुगुल जिले में पलानी की पहाड़ी पर अवस्थित है। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामड़ई है। ठीक है, इसके 2695 मीटर ऊंचाई है। अन्नामड़ई पहाड़ी पर स्थित है।
अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ सोन और नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, सोन और नर्मदा नदी कहाँ निकलती है? अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन पढ़ते ध्यान देंगे, चाय के बागान नहीं पाए जाते हैं पूछा है। ठीक है, तो ये गिरनार में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? गिरनार में। बाकी यहाँ पे मिलते हैं। गिरनार पहाड़ी गुजरात में चाय के बागान नहीं हैं, अन्य से पहाड़ियों पर चाय के बागान स्थित है। कानन देवन पहाड़ी केरल राज्य में इडुक्की जिले में अवस्थित है। यहाँ 1870 में, ठीक है, के दशक में चाय के बागान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1870 के दशक में केरल में चाय की शुरुआत होती है उगाने की। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की सिक्किम से संलग्न सीमा में अवस्थित एक प्रमुख चाय का उत्पादन क्षेत्र है, ये भी आप लोग जानते होंगे। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चाय में से एक है। ठीक है, नीलगिरी में भारत की सबसे विशिष्ट चाय में से एक है। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा एक क्रम सही है? ठीक है, पश्चिम से पूर्व पूछा है तो इसमें सतपुड़ा पहले आता है, फिर महादेव, मैकाले और छोटा नागपुर आता है। इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने वाला। मध्य भारत में स्थित विकल्पगत पहाड़ियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कौन सा है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर उसके बाद महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाले, फिर आता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, भारत में शांत घाटी या साइलेंट वैली किसे कहते हैं? कहाँ पे है? तो ये आपका केरल में है। शांत घाटी केरल के पक्कड़म या पाल घाट में स्थित है। यह पश्चिम घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कुंती नदी का उद्गम क्षेत्र इसी शांत घाटी में के वर्षा वनों में होता है। ठीक है, कुंती नदी जो होती है कहाँ पे है? इसी शांत घाटी जो केरल में है वहीं पे वर्षा वनों का होता है। ठीक है, शांत घाटी में ही कुंती नदी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो नाथुला और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, और भी बहुत सारे हैं। नाथुला और जलेपला ये सिक्किम में पड़ जाता है। माना, नीति, लिपुलेख ये आपका उत्तराखंड में है। सिपकीला और रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल और जम्मू कश्मीर में है। जोजिला कहाँ पे है? लद्दाख में है। बेमडिला और याम दीफू ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, थाल घाट और घोर घाट ये महाराष्ट्र में है। पाल घाट ये केरल में है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को आवाज़ शायद आ रही हो, मतलब फेस्टिवल का टाइम है। एनीवे, चलो एक और बचा है, इसको कर लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर सर्वोच्च अन्नामुड़ई है। ठीक है, ये देखते हैं अभी। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? गॉडविन ऑस्टिन है। भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है? कंचनजंगा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? अन्नामुड़ई है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये जो पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2 ये समाप्त होता है। इसके 5 भागों में आपका ये डिवाइड है। आप सबको देख सकते हैं, सब पीडीएफ उसकी प्ले लिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके ही जाएं, थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।